हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। आज हम ऐसे पॉलिटिशियन की बात करने वाले हैं जिसने 26 जनवरी 1950 को, यानी कि हमारा पहला संविधान जब आया था, तब उन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ली थी। आज ऐसे कैरेक्टर की बात करने वाले हैं। हाय, मैं चिराग परमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरी चैनल कारवेशन में। आज हम हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात करने वाले हैं, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर बनने वाले वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रपति का कार्यकाल 12 साल तक निभाया। तो चलते हैं उनकी पूरी लाइफ स्टोरी सुनते हैं। तो लाइफ स्टोरी में हम लोग बात करते हैं उनके जन्म से। उनका जन्म बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था 3 दिसंबर 1884 में। वो अच्छे परिवार से थे। उनके माता का नाम कमलेश्वरी देवी था और पिता का नाम महादेव। महादेव जी पारसी और संस्कृत भाषा में विद्वान थे। आप लोग समझ सकते हो कि उनके घर में पढ़ाई की कितनी वैल्यू रही होगी। उनके 4 भाई बहन थे, उसमें सबसे छोटे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी स्कूलिंग छपरा डिस्ट्रिक्ट से शुरू की। उसके बाद सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने राजेश्वरी देवी के साथ शादी कर ली। वहाँ के बाद उन्होंने टी.के. घोष कॉलेज में अपनी पढ़ाई शुरू की अपने भाई के साथ। उसके बाद उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर्स लाके टॉप किया और उन्होंने अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स और मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई वहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से ख़त्म की। उसके बाद वो एक कॉलेज में एज ए लेक्चरर काम किया करते थे, लेकिन वहाँ वो सेटिस्फाई नहीं थे। इसकी वजह से उन्होंने जॉब छोड़ के वापस 1950 में अपना मास्टर कंप्लीट किया लॉ में, क्योंकि वो कुछ कर दिखाना चाहते थे। इसकी वजह से अपनी पढ़ाई कानूनी दावपेच में की और कानूनी दावपेच की पढ़ाई में 1915 में गोल्ड मेडल के साथ पास किया। और ये व्यक्ति 1960 से हाई कोर्ट में काम कर रहा था, लेकिन अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1960 में वो गांधी जी से मिले, महात्मा गांधी जी से। तब वो चंपारण मिशन पे थे और गांधी जी से मिलने के बाद गांधी जी को लगा इस बंदे में कुछ दम है। इसकी वजह से गांधी जी ने खुद से उनको बुलाया और बोला कि आप भी इसमें भाग लीजिए। और उसके बाद रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री। वो एक पॉलिटिशियन बन चुके थे और उससे पहले क्रांतिकारी बन चुके थे जो गांधी जी के विचार पर चल रहे थे। प्रसाद जी को भारतीय राष्ट्रीय बॉम्बे अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद 1939 में जब सुभाष चंद्र जी का नेहरू और गांधी जी के साथ जब वो मनमुटाव हुआ, आप सबको पता ही है, तब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिए। तब पहला विचार सबको यही आया कि अध्यक्ष कौन बनाया जाए। तभी उनको सारे कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया और ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद 1942 में देश छोड़ो आंदोलन चल रहा था। देश छोड़ो आंदोलन में वो गिरफ्तार हुए और उसके बाद हमें 1947 में देश को आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन था हमारा संविधान लिखना। हमें पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसमें बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी एक लॉयर थे। इसकी वजह से भीमराव अंबेडकर के साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी बहुत बड़ा हाथ है उनके ये अपना संविधान लिखने में। और उसके बाद और सबसे बड़ी बात तो तब शुरू होती है, क्योंकि हमको पता है जब भी सीट की बात होती है, लीडरशिप की बात होती है और एक सीट लेने के लिए कितने झगड़े होते। नेहरू जी चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के लिए वो किसी और को खड़ा करे, राजेंद्र जी को नहीं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई यही चाहते थे कि राजेंद्र जी का जो पकड़ है कांग्रेस पे वो सबसे बड़ा है। इसकी वजह से वो उनको राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। नेहरू जी चाहते थे कि श्री राजगोपालाचारी वो हमारे नए राष्ट्रपति बने, पहले राष्ट्रपति बने, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं चाहते थे और खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी ये चीज़ में नहीं मानते थे।
इसकी वजह से 26 जनवरी 1950 को पहली बार राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यही बात नहीं, पहली बार नहीं, दूसरी बार के चुनाव में भी नेहरू जी चाहते थे कि वो किसी और को राष्ट्रपति बनाए, लेकिन तभी तो कांग्रेस में इतनी पकड़ थी उनकी कि उन्होंने बोल दिया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है और मुझे देश की सेवा करने में कोई झंझट नहीं होगी। इसकी वजह से दूसरी बार भी 1957 में भी वो वापस राष्ट्रपति बने। हमेशा कहा करते थे कि जिस दिन हमारी पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन जब गंदे हो गए तो हमारा देश का नाश होना ही है। अब कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो बोलते हैं कि जिस दिन पॉलिटिशियन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया उसी दिन वो देश धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाए। बात उनकी जब पहले ऐसे पॉलिटिशियन है जिन्होंने अपना रिटायरमेंट खुद से लिया, ये बहुत बड़ी बात है। और ये रिटायरमेंट, हमारे यहाँ तो पॉलिटिशियन रिटायर होते हैं तो बहुत ज्यादा लोग खुश नहीं होते, चलो ठीक है गया, एक और बंदा चला गया। लेकिन जब वो रिटायरमेंट ले रहे थे तब रामलीला मैदान दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग उमड़ गए थे उनको सिर्फ विदाई देने के लिए। तो आप इसी बात से सोच सकते हैं कि वो कितने बड़े नेता हो रहे होंगे। अपने रिटायरमेंट के बाद 1962 में उनको भारत रत्न से नवाजा गया। उसके बाद आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी रहेगी कि अपने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बाकी का जो बचा हुआ जीवन काल वो अपने महात्मा गांधी जी के आश्रम में जाके गुजारा। तब उनकी पेंशन सिर्फ 1100 रुपये थी। और ये महान व्यक्ति हम सबको छोड़ के चले गए 8 फरवरी 1963 में। अपने रिटायरमेंट के बाद 1 साल में हम सबको छोड़ के चले गए। और ये महान व्यक्ति को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। और ये महान व्यक्ति अपनी लाइफ में जो कुछ देशभक्ति हम बोल सकते हैं, देश की जो भावना थे, जो राष्ट्र भावना है, हम सबको सिखा के हम सबको छोड़ के चले गए। और वही देश भावना की बात हम क्विक मोटिवेशन में करेंगे। क्विक मोटिवेशन फ्रॉम दिस कैरेक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है, वो है देशभक्ति, राष्ट्र भावना। उन्होंने अपना करियर तक छोड़ दिया सिर्फ देश के लिए और वो गांधी जी के साथ जुड़ गए। और उसके बाद कई बार गिरफ्तार हुए सिर्फ देश के लिए। और जब वो राष्ट्रपति बने तभी भी वो सिर्फ देश की प्रगति के लिए सोच रहे थे। और देश की प्रगति के लिए वो हमारे नेहरू जी के साथ भी लड़ लेते थे कि वो चाहते थे कि मेरा देश एक वापस से सोने की चिड़िया बने। और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। और पूरा जीवन उन्होंने देश के नाम कर दिया। और 1962 तक वो देश के राष्ट्रपति बने रहे और देश की प्रगति में अपना हाथ बढ़ाते रहे। मैं एक ही बात बोल सकता हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे पॉलिटिशियन हमारे देश में रहेंगे तब तक हमारे देश की प्रगति कोई नहीं रोक सकता। हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे कई सारे वीडियो देखने के लिए ये लाल वाला बटन है उसे प्रेस कीजिए और वो घंटी भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे हमारे चैनल के साथ ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर जानने के लिए।